नमस्कार दोस्तों। जय सनातन, जय गौ माता, भारत माता की जय। आज मैं फिर आपके समक्ष वही सनातन के बारे में कुछ बात करूंगा। और बात करने के पीछे जो मेरी सोच है, इसके जो इसके जो वाइडर रमिफिकेशन है उसके बारे में थोड़ा सा कोशिश करूँगा कि बात करूँ आपसे। आज मेरे पास एक वीडियो आई है, और वीडियो जिनेवा की है। जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि हु आर द फोर्सेस जो कि जो इंडिया की जो ग्लोबल स्टेचर बढ़ रही है, खास करके जब मोदी जी पावर में आए हैं 2014 के बाद से, तो इंडिया हैज ग्रोन सब्सटेंशियली इन ऑल एस्पेक्ट, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली। इंडिया जो मोदी जी के आने के पहले 10वीं पावर थी, इकोनॉमिक पावर थी, अब 5वीं आ गई है। और बहुत जल्द, जैसा कि मोदी जी ने पार्लियामेंट में बोला था कि मेरा थर्ड टर्म में आते आते हम ग्लोबल थर्ड इकोनॉमिक पावर बन जाएंगे। मतलब वी शैल बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट और वन ऑफ द इकोनॉमिक जायंट्स। किसका होगा? अमेरिका ऑफ कोर्स नंबर वन, चाइना, इंडिया। और फिर एक दिन ऐसा भी आएगा कि यदि ये रफ्तार हमने पकड़ी रखी तो हम नंबर वन भी बन सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सीमा, बढ़ने की जो सीमा है वो अपार है और पोटेंशियल भी बेशुमार है। लेकिन इस बढ़ते क्रम में भारत के पास क्या क्या व्यवधान है, क्या क्या हिंड्रेंसेस हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टम्बलिंग ब्लॉक्स। देर आर लॉट मेनी। व्हाट आर दोज? एक मेरे पास वीडियो आई है, मैं उसका जिस्ट बताऊंगा। जिस्ट कुछ इस तरह से है कि कोई इंडियन स्टूडेंट वहाँ पे ह्यूमन राइट्स कमीशन के सामने खड़ी है, जहाँ पे यूएनओ, जिनेवा में यूएनओ की बॉडी है, जहाँ पर सारे देशों का झंडा लगा हुआ रहता है। उसके जस्ट यूएनओ का जो ऑफिस है उसके सामने एक ब्रोकन चेयर रखा हुआ है, और वहाँ पे दुनिया भर के लोग, ह्यूमन राइट्स के लोग होते हैं, जाके चीखते हैं, चिल्लाते हैं। कुछ कुछ बातें तो सही होती है और कुछ कुछ बातें बिल्कुल ही निरर्थक होती है। कौन करता है, किस लिए करता है, क्या उसकी सोच है, इसके बारे में एक इंडियन स्टूडेंट जो वहाँ पे बट नेचुरल है, टूरिस्ट गया होगा, उसने रिकॉर्ड किया है। अब वहाँ पे उसने दर्शाया है कि जहाँ पे जो ब्रोकन चेयर है जस्ट इन फ्रंट ऑफ द गेट ऑफ यूएनओ ऑफिस, जहाँ पे जितने भी यूएनओ के मेंबर हैं सारे कंट्रीज, वहाँ पे क्या दर्शाया? वुमेन इन इंडिया आर ट्रीटेड एज स्लेव्स। हम लोग जो टूल किट की बात करते हैं बराबर, हाउ टू डिपिक्ट इंडिया इन बैड पिक्चर, इन बैड लाइट, दिस पर्टिकुलर इज द डायरेक्ट टेस्टिमेंट होता है। ये वीडियो घूमते टहलते आपके पास भी कुछ दिन में आ जाएगा। अब जैसे एक ज़माना था जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे इस देश के, तो उन्होंने इंडिया के बारे में बोला था कि इंडिया इज ए लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स। अपने देश के बारे में पता नहीं वो बड़ाई कर रहे थे या शिकायत कर रहे थे। हर इंसान के पास एक फितरत होती है, लेकिन कुछ कुछ लोग जो बाहर से पढ़ के आए हैं, जिनको वेस्टर्न सिविलाइजेशन बहुत ही अच्छी लगती है, who after soon after assuming as Prime Minister of India had narrated that though I am born in India but my tastes are Western and choices are Islamic. जवाहरलाल नेहरू वो इंडिया के बारे में, इंडियन सनातन के बारे में क्या बोलेंगे? इंडियन सनातन से उनको बहुत ही चिढ़ थी, बहुत ही घृणा थी, बहुत ही द्वेष था। और इसको पछाड़ने के लिए, इसको बिगाड़ने के लिए, समाप्त करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। आपको मैंने पहले ही बात किया था नेहरू लियाकत पैक्ट,
कि जब टू नेशन थ्योरी हो गई थी तो टू नेशन थ्योरी के फॉर्मूला के अनुसार जिन मुसलमानों ने मांगा था पाकिस्तान, उनको कायदे से पाकिस्तान भेज देना चाहिए था। और जब देश का बंटवारा हो ही गया था टू नेशन थ्योरी की बंटवारा टू नेशन फार्मूले पे, इसका मतलब हिंदूज को इधर आना था, मुसलमान को उधर जाना था। बट ये स्टॉप्ड और उसमें बोला गया कि जो मुसलमान इधर रुके हैं या जो हिंदू उधर रुके हैं उनको कंपनसेट किया जाएगा इकोनॉमिकली, फिनेंशियली, इमोशनली। पता नहीं इमोशनल कंपनसेशन का क्या तरीका था, ओनली गॉड कैन से दैट। आज तक आपको पता है कि लियाकत पैक्ट के हिसाब से पाकिस्तान ने एक भी शर्त को नहीं माना और इंडिया ने सारे शर्तों को मानने की कोशिश की, यहाँ तक कि वक्फ बोर्ड बना दिया, माइनॉरिटी कमीशन बना दिया। यूँ कहना चाहिए कि सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन को इन्होंने माइनॉरिटी का स्टेटस दे दिया। माइनॉरिटी कौन होती है? मिनिस्कुल पॉपुलेशन में जो होता है 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, मैक्सिमम करोड़। जैन का कभी माइनॉरिटी में मैंने नाम नहीं सुना, बुद्धिस्ट का कभी नाम नहीं सुना, जोरेस्ट्रियन का नाम नहीं सुना, यहूदी का नाम नहीं सुना। केवल माइनॉरिटी में कौन है? मुसलमान, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट फिरोशियस क्रिमिनल एंड repudiating sect which spread venom against Islam, हिंदुत्व एंड सनातन। अब देखिए जिनेवा में जो ये प्रचलन चल रही है कि विमेन इन इंडिया आर ट्रीटेड एज स्लेव्स। ये कौन लोग हैं जो हमारे देश में खाते हैं, यहाँ की मिट्टी की सारे बेनिफिट्स लेते हैं और वहाँ जाके मैसेज देते हैं कि विमेन इन इंडिया आर स्लेव्स एंड नोबडी देयर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस। बड़ी शर्म की बात है। देखिए अगला क्या लिखा हुआ है, चाइल्ड मैरिजेस सीरियस वायलेशन ऑफ चाइल्ड राइट्स बाय इंडिया। यहां का मतलब क्या हुआ कि इंडियंस आर इन्फेस्टेड विद दोज काइंड ऑफ पॉपुलेशन जो कि केवल चाइल्ड मैरिज में ही लिप्त हैं। ये सच्चाई है क्या? ये कितनी घृणित बात है जिसे ग्लोबली इसको फैलाया जा रहा है। यूएनओ में किसी भी एक छोटे से छोटे अदनस आदमी का होता है कि यदि उसकी शादी होती है तो ही और शी वांट्स टू गो टू स्विट्जरलैंड फॉर हनीमून एंड व्हाटएवर, और यूएनओ का ऑफिस जरूर जाता है देखने के लिए। एवरीबॉडी वांट्स टू सी दैट ब्रोकन चेयर, उसके सामने ये प्रोटेस्ट। कौन लगा के अंधेरे में चला जाता है? जानते तो जरूर होंगे क्योंकि जिसने उस प्लेस को डिजिग्नेट कर रखा है ही और शी मस्ट बी नोइंग हु इज द पर्सन। आई अपील टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो कि इस तरह की जो वहाँ पे होर्डिंग लगाई जाती है, जो फ्लेक्स लगाए जाते हैं, उसके अंदर जो मैसेजेस डाले जाते हैं, दैट इज़ हाईली ऑब्जेक्शनेबल। कहता है कि जब तक आप किसी को रोकेंगे नहीं उसके हौसले बहुत बढ़ते जाते हैं। किसी भी गलत काम करने के लिए उसके हौसले बढ़ते जाते हैं। ही हैज़ टू बी निप्ड इन द बट, दैट हैबिट और दैट टेंडेंसी हैज़ टू बी निप्ड इन द बट, राइट इन द अर्नेस्ट। शुरुआती दौर पे इसको तोड़ने की ज़रूरत होती है, तोड़ना चाहिए, उसको बर्बाद करना चाहिए, बंद करना चाहिए। आगे देखिए उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, इंडियन क्रिश्चियंस फेसिंग स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। एक कोशों दूर है मेरे ख्याल में, जब से कांग्रेस की सरकार आई थी 2004 से, अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के बाद 2004 से 14 तक 10 साल तक डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मनमोहन सिंह तो कहने के लिए थे, मौन मोहन सिंह उनका नाम ही था, लोग निक नेम उनको मौन मोहन सिंह, चुप रहने वाला मोहन सिंह। सुपर प्राइम मिनिस्टर कौन थे? सोनिया गांधी। एंड यू मस्ट बी नोइंग दैट उसी काल में पंजाब की 4.6% ऑफ द पॉपुलेशन गॉट कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। वर्ल्ड का चौथा सबसे बड़ा चर्च पंजाब में बन रहा है। मिशनरी जो वहाँ पे धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, वो बेशक पगड़ी रखते होंगे लेकिन उनकी कन्वर्जन हो चुकी है, धर्मांतरण हो गया है, सिखिज्म टू क्रिश्चियनिटी। जिस देश में इतने बड़े पैमाने पे कन्वर्जन हो रही है टुवर्ड्स क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, यदि वो कंप्लेन करे, बड़ी शर्म की बात है। एंड आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मस्ट फल्मिनेट and talk to the authorities and to the agencies
and to the responsible person who are applying those postures and the flexes in front of UNO office. This is a very very and highly objectionable. अगला देखिए पोस्टर क्या है. आप देखिए, लिंचिंग इंडियन माइनॉरिटीज. ये कितनी बड़ी हास्यास्पद है. एक मतलब हर जगह पे मेजॉरिटी जो है सो केसेस सुने गए हैं कि मेजॉरिटी ने माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार करते हुए सुना गया है. हिंदुस्तान केवल एक ऐसा मुल्क है जहां माइनॉरिटी के डर से मेजॉरिटी डरते हैं. वो अल्लाहू अकबर के नाम पे कुछ भी कर लें, कत्लो गारत कर दें, गर्दन काट दें, लोगों को जीना हराम कर दें, 5 वक्त का अजान पढ़ पढ़ के सबको जीना दुश्वार कर दें. इंडियंस चाहते हैं उसको, और उल्टे वहाँ जाके क्या करता है, विक्टिमहुड. किधर मुस्लिम्स, एंड मुस्लिम्स नहीं माइनॉरिटी. बताइए भाई, जिस देश में 40 करोड़ की आबादी मुसलमान की हो, लार्जर देन द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ एनी इस्लामिक कंट्री दैट एग्जिस्ट इन इंडिया, वो क्या कंप्लेन कर रहा है, लिंचिंग. मतलब उन लोगों को मारा जा रहा है. व्हाट ए ब्लडी झूठ. कितना बड़ा झूठ बोला जा रहा है. ऐसे ऐसे झूठे तत्वों से और झूठ फैलाने वाले तत्वों को पकड़ने की जरूरत है. दे मस्ट बी ब्रॉट टू द बुक्स एंड पुट टू टास्क. ये हमारे देश में ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे देश में ऐसा होने का कारण यह है कि हमने अपने बच्चों को राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वी हैव नॉट टॉट देम द बेसिक टेनेट्स ऑफ पैट्रियोटिज्म. और इसका सबसे बड़ा कारण हिंदू खुद है. इन बच्चों को अपने सुपीरियरिटी, अपने गंदे सोच के चलते अपने बच्चों को भेजता है ईसाई के स्कूलों में, मिशनरी स्कूल्स में. एंड व्हाट डज मिशनरी स्कूल टीच यू? फर्स्ट थिंग, दे ब्लंट यू फ्रॉम योर रिलीजन. घर में जो आपके माँ बाप, आपके बाबा मामा सिखाते हैं भगवान के बारे में, उसको बोलता है कि देयर इज नो एग्जिस्टेंस. यू नो, दे मॉक एट योर रिलीजियस बिलीफ. 33 करोड़ देवी देवता के बारे में. अरे हिंदुत्व तो वो एक पहचान है, वो एक सोच है, एक ऐसी धरा है जिसके अंदर हम कण कण में भगवान को देखते हैं. हर चीज को हम पूजते हैं. हम पत्थर को पूजते हैं, हम पेड़ को पूजते हैं, हम छठ में सूरज भगवान को अर्घ देते हैं, नेचर को पूजते हैं. हमारी माताएं बर के पेड़ को पूजती है, हमारी बहनें पीपर के पेड़ को पूजती है, धागे बांधती है. हमारे लिए हर कुछ जो भी प्रकृति में दिख रहा है दैट इज ए सिंबल ऑफ गॉड. हम तो बोलते हैं कण कण में भगवान. और इसी उदार वाली सोच के चलते इन जिहादियों के बनाए हुए मजारों को भी हम भगवान मानने लगते हैं. हमारे अपने जब कोई मरते हैं शमशान घाट में पहुंचाते हैं, घर जब लौटते हैं तो नहा के, बाल मुड़ा के, नहा के घर में बैठते हैं. लेकिन देखिए कैसी विडंबना है कि वो इस्लामिस्ट बोलते हैं कि ये मजार है, जबकि उनके यहाँ मजार को पूजना, मूर्ति पूजा करना हराम है. उससे हम कुछ मांग लेते हैं. अभी हुआ बेट द्वारका में, इस वहाँ पे जहाँ पे द्वारकाधीश है, वहाँ पे इस्लामियों ने ऐसे ही से जमीन जिहाद के चक्कर में, वहाँ पे 10,000 की पॉपुलेशन में 3,000 केवल हिंदू हैं, बाकी सब मुसलमान हो गए. और मजार, छोटे छोटे मजार बना लिया. और इनकी जुर्रत तो देखिए, हाई कोर्ट ऑफ गुजरात में जाके उन्होंने अपील दायर की कि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है, इसलिए इस ज़मीन का कब्जा मेरे ऊपर डाला जाए, दिया जाए, इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दिया जाए, मतलब मुसलमानों को. जब वहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और म्यूनिसिपल अथॉरिटीज ने एक्शन लिया, उन मज़ारों को खोदना शुरू किया, पूछा कि कहाँ है तुम्हारे इस पे पीर बाबा, कुछ भी नहीं निकला. एक बकरी का हड्डी तक नहीं निकला उसमें, जो गलती से कहीं दफन हो करके मजार का शेप लेने का कोई कारण बन सकता हो. कह सकता है कि भाई कुछ दिन के बाद फोसिलाइज्ड हो गई हो हड्डी, कुछ भी नहीं निकला. मोर देन 25,000 मजार को तोड़ा गया अकेले भेट द्वारका में. छोटी सी जगह है. जब कभी आप द्वारकाधीश जाएं तो उस जगह का नज़ारा आपको मिल जाएगा. वहाँ की जो ट्रांसपोर्टेशन थी नाव द्वारा, उसने हिंदुओं का काम था, वो पेशा था, उसको मार मार के भगा दिया.
क्योंकि इनका तो काम ही होता है, जो बात जो बात नहीं बन रही है उसको गर्दन उड़ा दो चाकू से, अपना सेटल द स्को। तो यूएनओ की जो घटना है बहुत ही दुर्दशा वाली घटना है, बहुत ही दुर्दांत है। इसको भारत सरकार को तुरंत इसके ऊपर एक्शन लेनी चाहिए। हाउ डेयर यू डू दैट? दैट विल इन्वॉल्व द रेपुटेशन एंड प्रेस्टीज ऑफ माई नेशन, ग्रेट नेशन भारतवर्ष। इसका कारण है दोस्तों, हमारे अंदर ही भेड़िए बैठे हुए हैं। जब मैं इतिहास के पन्नों में जाता हूं तो मैं देखता हूं कि हर दुर्ग, कोई भी ऐसा दुर्ग नहीं था जिसका दरवाजा जो है बाहर वाले ने, आतताइयों ने तोड़ा हो। हर दुर्ग का फाटक अंदर के भेदिए ने ही खोला था। जितने भी किले के ऊपर फतह किया गया दुश्मनों द्वारा, सबके अंदर एक भेदिया बैठा हुआ था। उस भेदिए ने ही दुश्मनों को सारी जानकारी बताई थी। ये जो अभी देखिए फ्रेंच कट वाले, पूरा बाल सफेद, एक बकरे जैसा थोड़ी सी वो दाढ़ी रखा हुआ, क्या नाम है उसका, पेट्रोडा, श्यामचरण पेट्रोडा। मतलब व्हाट स्टूपिड ही टॉक्स अबाउट भगवान राम। अभी इंडिया में बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि भाई वहाँ पे भगवान राम की मूर्ति बनाने की क्या जरूरत थी, केवल हिंदुओं के बारे में बोल सकते, क्या जरूरत थी? वहाँ पे शौचालय बना देते, लाइब्रेरी बना देते, पुस्तकालय होता, हॉस्पिटल होता। लेकिन उसके जस्ट कुछ दूरी पे, 2-4 किलोमीटर के फासले पे, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 5 एकड़ ज़मीन दिया गया है उन लोगों को मस्जिद बनाने के लिए। उसके बारे में किसी ने कोई नहीं बोला। यदि आपको पेशाब इतनी ही लगी हुई थी तो इस जगह पे क्यों करना, वहीं जा करते। उसके बारे में बोल के दिखाइए मेरे को। नहीं बोल सकते, डर लगता है, क्योंकि वो जूते मारते हैं ना, गर्दन काटते हैं। तो ये कहानी है हमारे भारतवर्ष का। देखिए, ये तो भला हो बहुत जल्दी मोदी जी और अमित शाह ने बात को संभाल ली, नहीं तो ये ट्रक हड़ताल ड्राइवरों को इस तरह से इन्होंने कहानी बनाना शुरू कर दिया था कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तुम्हारा जीवन खतरे में पड़ जाएगी। जबकि ये ट्रक ड्राइवरों के बारे में नहीं थी, हर किसी के बारे में। यदि मैं रैश ड्राइविंग करता हूँ, आप करते हैं, कोई भी करता है, हिट एंड रन वाले केस की बात है। आपने यदि कोई किसी को मार दिया, भाग गए, ठीक है, हो सकता है एक्सीडेंट इज एन एक्सीडेंटली आपसे एक्सीडेंट हुआ है, आप उसको थाने में ले जाइए, थाने में खबर कर दीजिए। मान लीजिए ठीक है, आपको भाग जाना है, भाग ही जाइए, लेकिन कहीं पुलिस में जाके बता तो दो कि मेरे से गलती हो गया। मान लीजिए कि आप बिहार वाले हो, दिल्ली में आपने एक्सीडेंट किया, बिहार में आ जाओ, ठीक है, भाग गए, आपको डर है कि मॉब लिंचिंग हो जाएगी, आप भागे, बिहार के कोई थाना में जाओ, बोलो भैया हमसे गलती हुई है, मैं सबमिट करता हूँ, हमसे गलती हो गई है। तो आपको जो माफ़ करते हुए जो सज़ा मिलनी चाहिए वही मिलेगी। आपके ऊपर वो लिंचिंग वाला प्रोविजन नहीं लगेगा, 10 साल और 7 साल वाली सज़ा नहीं होगी, क्योंकि योर मेंसरिया हैज बीन फाउंड टू बी बोनाफाइड, नॉट मालाफाइड। तो ये जो भारत विरोधी जो तत्व हैं, ये हर एंगल पे लगे हुए, कैसे तोड़ा जाए, कैसे समाज को विघटित किया जाए, कैसे मोदी जी को डिस्क्रेडिट किया जाए। अभी वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, इस इकोनॉमी को कैसे हॉल्ट किया जाए। अभी देखिए, जो भारत की न्याय यात्रा करने वाले जो थे, नफरत की बाजार में मोहब्बत का दुकान लगाने वाले पप्पू जी, ये अरुणाचल प्रदेश से अपनी यात्रा नहीं शुरू किए। कहाँ से शुरू किया? मणिपुर से, विच इज ऑलरेडी बॉइलिंग। एक गर्म पानी में ही आलू पकाना चाहते हैं। लेट द सिचुएशन गेट फर्दर वर्सन, मेक ए हे वाइट सनशाइन। जब कंफ्यूजन है उसमें और कंफ्यूजन फैला दो, लोगों को भ्रमित कर दो। कितने लोग हमारे देश में तो भेड़ चाल चलती है ना, जरूरत से ज़्यादा पॉपुलेशन, जरूरत से ज़्यादा नासमझी और जरूरत से ज़्यादा अंधविश्वास। यदि वो बोल रहा है तो सही बोल रहा। अरुणाचल प्रदेश में इसलिए नहीं गए क्योंकि उनका जो सैम अंकल हैं चाइना, वो कहते हैं कि अरुणाचल इज माई पार्ट, विच इवन कांग्रेस वाले भी बोलते हैं। कांग्रेस वालों की कोई वेमेंट क्रिटिसिज्म नहीं हुई है। इसका क्या कंक्लूजन होगा? नो आंसर इज ऑल्सो एन आंसर।
आपने यदि अरुणाचल की जो स्टैंड है चाइना रखता है अपने लिए कि अरुणाचल इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, इट इज पार्ट ऑफ देयर सोल सुप्रीम सोवरेन टेरिटोरियल पार्ट, चाइना क्लेम्स, विच इज टोटली रॉन्ग। आज तक कांग्रेस पार्टी ने क्रिटिसाइज नहीं किया। क्यों? बिकॉज टैसिटली यू अप्रूव द पॉलिसीज ऑफ चाइना। आपको याद है ना, सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह खड़े हैं पीछे, शी जिनपिंग और राहुल गांधी हाथ मिला रहा है। एक सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग डील हुई थी क्या, भारत को बेचने की? आज तक इस मां बेटे में कभी ये खुददारी नहीं हुई कि लोगों को बताया कि व्हाट वाज द डील। राहुल गांधी फाउंडेशन में 1 करोड़ रुपया का डोनेशन, ये तो दिखाने के लिए पता नहीं कितने डोनेशन लिए होंगे, हु नोज। व्हेन सोनिया गांधी वाज ऑलमोस्ट de facto prime minister for 10 years, how much the fortune of this country must have been siphoned away from here, कौन जानता है? हु नोज। कहता है ना कि अनजाने गुलिस्ता क्या होगा, जहां हर डाल पे उल्लू बैठा है। जब आपकी इसी पॉलिसीज रही होगी तो 10 साल में आपने पता नहीं क्या कर दिया होगा। एंड नो वंडर वी वेर टोटली मोदी जी बोलते हैं कि 5 साल तो मुझे लग गया गड्ढे को ठीक करने में, भरने में। मोदी जी की आज केवल 10 साल हुई है और ये अनएम्प्लॉयमेंट पूरे 1947 से लेके आज तक जो है अनएम्प्लॉयमेंट इसको काउंट कर रहे हैं, सारे मोदी जी के माथे पे डाल दिया। मोदी जी अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बोलो। जो देश को टुकड़े टुकड़े करना चाह रहे हैं वो कहते हैं कि आपने देश की सुरक्षा के लिए क्या किया। फिल्म की याद आती है ना, चोर मचाए शोर। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमने अपने बच्चों की एजुकेशन ठीक नहीं की और ना ठीक होने देते हुए देख रहे हैं। और नई एजुकेशन का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप बहुत हाई फाई स्कूल में भेजिए, सरकारी स्कूल में इसको मत भेजिए, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। ये माँ बाप की दायित्व होती है। जैसे आप अपने बच्चों को बचपन से चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, उसी तरह से अध्यात्म की नॉलेज दीजिए। आप सीखिए इस्लामिस्ट से, आप सीखिए क्रिश्चियन से। वो मार मार के ऐसे इसे करते 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 हिला डुला के अपने बच्चों को अरबिक सिखा देते हैं। जो कि 5 वक्त नमाज पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद अलुर रसूलुल्लाह। क्या बोलता है कि अल्लाह के अलावा यदि कोई दूसरा किसी तो कोई पूछता है तो वो शिर्क है। शिर्क माने गुस्ताखी, और जो ऐसा शिर्क करता है वो काफिर है। और उस काफिर का धरती पे जीना गलत है। He needs to be annihilated. He has no right to exist on this earth. Kill him. And where you, सनातनी? वसुधैव कुटुंबकम का चूरन पीते पीते बूढ़े हो गए हम लोग। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें विद्याधर्मं तुम्हें सर्वं मम देव देवा लीलाम्बु श्यामलम कोमलांग पीता सौरव पितवाम भाग्यम। हम लोग ये लोग गीत गाते रह गए, लेकिन ये नहीं बताया इसका मतलब क्या है अपने बच्चों को। हु विल टीच देम? हम पढ़े, थोड़ा सा पढ़ा लिए, 2-4 शब्द अंग्रेजी के सीख गए, कोट पैंट टाइप पाना सीख गए। Oh, why do I bloody talk to healers of land, words of food and rivers of water? हमारे अंदर इंटरमिक्सचर, the sense of assimilation is lacking. We abhor people in different categories. I'm superior, somebody is inferior. What the hell? How dare you come to me? That is the feeling. इसको दूर करना पड़ेगा। Let us start from the embryonic stage. शुरू से ही हमने सुधारना की जरूरत है, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हिंदुओं के पास, सनातनियों के पास 5 से 10 साल का वक्त है, चेत जाओ। और आप लोगों के लिए आज एक शिक्षा दी जाती है। शिक्षा बहुत छोटी सी है, लेकिन ये मुझे लगता है कि बताना बहुत ज़रूरी है
कि आप लोग को एक चूर्ण बताया गया है। हर मैं बार बार बोलते रहता हूं, मैं ही केवल बोलता हूं और कहीं से नहीं आती है। बड़े बड़े सिंगर भी इसको एक शास्त्रीय संगीत या भजन के रूप में सुनाते हैं। आप भी सुनिए जरा इसको। इसको इस रूप में सुनाया जाता है कि वो आपने सुना होगा, ये छाप तिलक सब छीनी रे नैना मिला के। इस गाने को आप गूगल कीजिए और इसके क्या लिटरल मीनिंग है आप समझने कीजिए। ये अमीर खुसरो ने अपने निजामुद्दीन औलिया के लिए, गुरु के लिए गाना गाया था और एक धर्मांतरण का गीत था। इसको लोग मंदिरों में, पूजा में, सब जगह गीत गाते हैं, छाप तिलक सब छीनी रे तो उसे नैना मिला के। आप गूगल कीजिए, इस गाने को सुनिए, इसका मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए। उन्होंने सब कुछ हमसे छीन लिया और बोलता है कि तूने सब कुछ हमसे छीन लिया और मुझे एक इस्लामिस्ट बना दिया। और हम लोग इसको समझ रहे हैं कि वाह क्या गीत है। बहुत बड़ी विडंबना है। हमें सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। फिर मैं आग्रह करूँगा कि ज़रा सनातन के अंदर झांकें, सनातनी बने। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। धन्यवाद।